नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉन स्टॉप स्टडी के इस वीडियो लेक्चर में, जहां हम पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। और आज का जो वीडियो है इसमें हमने 1 जुलाई की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की है, जिनको हमने प्रश्न का रूप दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला प्रश्न है कि कोरोना संकट के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता बनाए रखने के लिए किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। तो हमारा घर हमारा विद्यालय जो अभियान है ये शुरू किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। किसके द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। इस अभियान में क्या किया जाएगा? इस अभियान में जो ये अभियान है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें बच्चों को स्कूल जैसा माहौल घर में ही उपलब्ध कराया जाएगा और जो यह योजना है 6 जुलाई से शुरू हो जाएगी। जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। यहाँ पर लोकसभा सीटें 29 हैं और राज्यसभा सीटें 11 हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? डॉक्टर्स डे। जो डॉक्टर्स डे है, डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो जो डॉक्टर्स डे है वो मनाया जाता है 1 जुलाई को, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है ये डॉक्टर्स को उनकी अथक सेवा एवं उनको सम्मानित करने के लिए प्रति वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है और ये 1991 से मनाया जा रहा है। सन 1991 से प्रति वर्ष डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, डॉक्टर्स को सम्मानित करने के लिए। और जो डॉक्टर्स डे है डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में। डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है, जो कि प्रसिद्ध डॉक्टर एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, द्वितीय मुख्यमंत्री रहे हैं ये। और इनका जो जन्म है 1 जुलाई 1882 को हुआ था और इनकी मृत्यु भी 1 जुलाई, मतलब इनकी जो ये डेट है सेम ही है, 1 जुलाई 1962 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी याद में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में। हर घर तक नल का जल, हर घर नल का जल योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की जा रही है? तो ये जो योजना है ये की जा रही है उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू। जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने यूपी का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें हर घर नल का जल योजना की शुरुआत की है। जो ये योजना है जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई है, जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई है और इस परियोजना पर 10,131 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इससे लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश है जो उसकी राजधानी लखनऊ है, यहाँ पर कुल जिले हैं 75। सबसे अधिक जिलों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन, जिन्होंने अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश का भी ले लिया है। जून 2020 में गुडनी टी.एच. जॉनसन किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो जो जॉनसन है जो गुडनी टी.एच. जॉनसन हैं ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं जो आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। टी.एच. जॉनसन आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने जीत हासिल की है और राष्ट्रपति बन गए हैं। जो आइसलैंड है ये पश्चिमी यूरोपीय देश है,
जो आइसलैंड है यूरोप की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। यहाँ की राजधानी है रिकजैविक। मुद्रा आइसलैंडिक क्रोना, जो एक आइसलैंडिक क्रोना है जो 0.54 भारतीय रुपये के बराबर होता है। गुडनी जॉनसन इन्हें दोबारा राष्ट्रपति चुना गया है और 92% वोटों के साथ इन्होंने जीत हासिल की है। इनके जो प्रतिद्वंदी हैं फ्रैंकलिन जॉनसन, उन्हें केवल 6.5% ही मत प्राप्त हुए हैं। तो इन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की और ऐसी जीत यहाँ पर राष्ट्रपति की दूसरी बार हुई है भारी मतों से। डॉक्टर्स डे के मौके पर एम्स निदेशक ने कौन सा ऐप विकसित किया है? तो ये जो ऐप है ये विकसित किया गया है कोपिल-19। कौन सा ऐप है? कोपिल-19। जो कोपिल-19 है, एम्स के डॉक्टर अभिनव सिंह और आईआईटी दिल्ली के इंजीनियर तुषार सिंह, जो कि अभिनव सिंह के ही भाई हैं, इन्होंने इस ऐप को विकसित किया है। जो कोडिंग हुई ऐप के लिए वो तुषार सिंह ने की, क्योंकि ये आईआईटी दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं शायद, तो इन्होंने कोडिंग की है इस ऐप को विकसित करने के लिए। और जो अभिनव सिंह हैं ये एम्स में डॉक्टर हैं। तो जो ये ऐप है ये इसका काम क्या होगा? तो जो ये कोपिल-19 ऐप है इसमें क्या है, 2 विकल्प होंगे जिसमें जो उपयोग करता है, जो यूजर्स हैं, वो अपना पंजीयन कर सकेगा। एक तो प्लाज्मा दाता के रूप में अपना पंजीयन कर सकेगा, और जिसको आवश्यकता है वो ग्राहक के रूप में, जिसको आवश्यकता है प्लाज्मा की, मतलब कोविड-19 से पीड़ित है और इलाज के लिए प्लाज्मा की आवश्यकता है, वो इस रूप में अपना पंजीयन कर सकेगा। तो इससे क्या होगा, जो दाता है और जो लेने वाला है दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आएंगे और ये आसान हो जाएगा ये काम, कि जिसको आवश्यकता है प्लाज्मा की वो यहाँ वहाँ ना ढूंढ के इस पर देखेगा और उसको आसानी से पता चल जाएगा कि डोनर कौन है और वो सीधे संपर्क कर सकेगा। क्योंकि जो कोविड-19 से जो रोगी है कोविड-19 का, वो लगभग 24 डे में यदि वो स्वस्थ हो जाता है या इसके बाद, तो उसके बाद वो प्लाज्मा डोनर बन सकता है, दे सकता है, और इसी के द्वारा फिर उसका इलाज होगा अन्य रोगियों का। स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है? तो ये जो डिजिटल वॉलेट है स्विगी मनी, ये लॉन्च किया है आईसीसीआई बैंक के साथ। स्विगी ने आईसीसीआई बैंक के साथ मिलकर डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी को लॉन्च किया है। जो स्विगी मनी है, इसमें जो स्विगी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जो इन्हें ये मिलकर के डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है स्विगी मनी। जो स्विगी के ग्राहक हैं, यदि वो आईसीसीआई बैंक का उपयोग कर रहे हैं, इसके यूज़र्स हैं, तो इस वॉलेट का उपयोग वो सीधे ही कर पाएंगे, तुरंत कर सकेंगे। लेकिन यदि अन्य बैंक के यूजर्स हैं, उन्हें पहले बैंक के पास जाकर अपनी आईडी की जानकारी देनी होगी, इसके बाद ही वो स्विगी में पे कर पाएंगे। लेकिन आईसीसीआई बैंक के यूज़र सीधे ही स्विगी मनी का उपयोग कर सकेंगे। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है इंद्रमणि पांडे को। किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे को। जो इंद्रमणि पांडे
हैं इनको संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ये हैं जो 1990 के बैच के एक भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय है जो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। आधिकारिक यहाँ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और स्पेनिश। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने किस देश की एयरलाइंस पर प्रतिबंध लगाया है? तो यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में पाकिस्तान की एयरलाइंस पर प्रतिबंध लगा दिया है। विजडन मैगजीन की रेटिंग के अनुसार किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 21वीं सदी का भारत का प्रथम एवं दुनिया का दूसरा सबसे उपयोगी खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? तो ये जो खिलाड़ी हैं वो हैं रविंद्र जडेजा। विजडन मैगजीन के द्वारा रविंद्र जडेजा को विजडन मैगजीन के द्वारा 97.3 MVP रेटिंग दी गई है, जिससे वह दुनिया के दूसरे सबसे उपयोगी खिलाड़ी बन गए हैं। पहले नंबर पर श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन हैं। मुथैया मुरलीधरन फर्स्ट नंबर पर हैं, जो कि कहाँ के हैं? श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ये हैं जो ये श्रीलंका के हैं, ये फर्स्ट नंबर पर हैं। और रविंद्र जडेजा दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। हाँ, जो विजडन मैगजीन है इसका पूरा नाम है विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक। इसे क्रिकेट की बाइबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिकेट की बाइबल विजडन मैगजीन को, और इसका प्रकाशन यूके के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने विश्व का पहला ऑनलाइन BSc प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में डिग्री पेश की है? ये पेश की है IIT मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? IIT मद्रास के द्वारा। यह प्रोग्राम IIT मद्रास द्वारा पेश किया गया है। यह प्रोग्राम 12वीं पास कर चुके किसी भी व्यक्ति के लिए खुला है। डेटा साइंस उभरते संकायों में से एक है जिसके द्वारा भविष्य में कई रोजगार मिलने के अनुमान हैं। जो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। यहाँ का जो राजकीय नृत्य है भरतनाट्यम है। मुख्यमंत्री हैं जो एडप्पादी के पलनी स्वामी हैं। एडप्पादी पलनी स्वामी हैं। आज का वीडियो होता है यहीं पर समाप्त, और अब हम मिलेंगे अपने कल के वीडियो में। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।